राम राम एवरीवन। सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य अनंत रामदास, उपस्थित हूं एक नए विचारों के साथ। आज हमारी एक टॉपिक है जो ग्रह नक्षत्र की दुनिया में ग्रह करे नर क्या करे, ग्रह बड़े बलवान। तो उस बल के कारण समाज में दबदबा आपकी जब तक जीवित रहेंगे तब तक आपकी दबदबा बनी रहेगी या नहीं, और कैसे किस कारण से बना रहता है, इस टॉपिक को पर जानेंगे। जानने से पहले एक छोटी सी निवेदन है, आप सब शीघ्र अतिशीघ्र चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करिए। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं, कॉल करके या व्हाट्सएप करके। और श्रीमद् भागवत कथा, रामचरितमानस कथा, ग्रह शांति का उपाय, ग्रह शांति इष्ट साधना, तंत्र आदि क्रिया से जो आपके मार्ग को प्रतिरोधक किया गया है उसका निराकरण आदि, इन सब विषयों पर हम यथासंभव प्रयास करेंगे। आप खुशी और सुखी रहे, इस उद्देश्य से इस वीडियो को पाने के लिए, आपसे जुड़ने के लिए और हमसे आप जुड़ने के लिए पूरी वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब, लाइक की बटन दबाइए। आइए जानते हैं क्या है। यह है 28/4/80 का है और ये लखनऊ से है, उत्तर प्रदेश। समाज में दबदबा किस कारण से है? मेष लग्न का कुंडली है। लग्न पर ही सूर्य का, बुध का विराजमान है ग्रह योगाग में। बृहस्पति तीसरे भाव में और यहाँ पर चंद्रमा है पंचम भाव में। छठे भाव में शनि और राहु। शुक्र नवम भाव में, दसम भाव में मंगल और द्वादश भाव में केतु है। यह है संपूर्ण ग्रह योग है। सबसे बड़ी बात है कि आपकी कुंडली में जो दीर्घ काल पर्यंत, चाहे आप राजनेता हो या ना हो, राजनीतिक व्यक्ति होने से या ना होने से, ऐसे कुंडली होने पर तो राजस्व विभाग में आपका अवश्य जैन, तो मतलब चाहे नेता हो चाहे ऑफिसर हो, एक हाई क्वालिटी का ऑफिसर, नंबर 1 का रैंक का, या फिर आपकी राजनीति मान के चलिए XYZ आपने पसंद नहीं किया और आपने उसको चॉइस नहीं किया या आप उसको स्वीकार नहीं करते हैं, फिर भी आपको बिना पकड़े नेता, कलेक्टर, मंत्री आपके अंडर कवर, जिसको कहते हैं आपका दबदबा, और आपकी दबदबा के कारण आपकी जो जीवन की परिचय है वो परिचित होता है। ऐसा कैसे? क्योंकि लग्न में ही व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए व्यक्ति के अंदर एक चमक मरने तक बना रहता है। सूर्य का और बुध का अगर यहाँ बल है तो ताकि आपकी बेटा बेटी, पुत्र आदि और पौत्र आदि का कहावत के लिए रहता है कि मेरा दादा, मेरा बाप, मेरा दादा का दादा, इस तरह बहुत बड़े थे, बहुत मानते थे। ये जो एक शब्द आता है वो क्यों आता है? क्योंकि इस जगत में जो राजस्व विभाग के लिए सूर्य बुध का एक कुल दीपयोग योग बना, जो कई कालों तक याद किया जा सकता है। और ऐसे व्यक्ति धार्मिक भी होते हैं, साथ में अनेक कार्यों को करते हैं, सामाजिक कार्यों, और सामाजिक जन भी इनको प्रिय होते हैं। सामाजिक जन भी इनको प्रिय होते हैं और सामाजिक जन इनको प्रिय, और समाज के व्यक्ति भी इनको प्रिय होते हैं। एक दूसरे को कनेक्टिविटी जो है, सूर्य जैसे पृथ्वी के साथ और सूर्य का, आकाश का एक कनेक्टिविटी बना रहता है, उसी के तरह
इनके जीवन में भी ये बना रहता है। दूसरी बात, जब भी कभी भी दो गुरु का, बृहस्पति और शुक्र का आमने सामने हो या युति संबंध हो, तो उससे व्यक्ति एक ऊंचे पद पर गुरु की तरह पूजे जाते हैं, या उस क्वालिटी में, उस रैंक में इनकी पहुंच पकड़ होती है और एक दैविक कृपा होती है। बलम बलम दैव बलम, देव बल से युक्त होते हैं। दैव की बलों से ये भरपूर, मतलब कोई ना कोई एक दैविक कृपा इनके ऊपर बना रहता है, जिसके कारण इनकी पूर्व जन्म की तपस्या कहिए या इस जन्म की क्रियमाण कर्म कहिए, ये दोनों में से किसी एक का प्रबलता और अखंडता होती है, जिसके कारण इनकी जैसे हमारे पूर्वाचार्य गुरु हुए, धर्म गुरु हुए, जगत गुरु हुए हैं, शंकराचार्य, रामानंदाचार्य जी आदि महापुरुष, गोस्वामी तुलसीदास जी, ऐसे महापुरुषों की कैटेगरी में ये लोग आते हैं। जब शुक्र का और गुरु का युति हो, युति होने पर और डिग्री वाइज अगर नज़दीक हो, जैसे एक दूसरे का 4-5 डिग्री के अंतराल के अंदर हो, तो बहुत बेहतरीन रहता है। और साथ में जो राजनीतिक या समाज में एक प्रेशराइज बनाने का कार्य, जब कभी भी मंगल दशमस्थ हो जाए, वो भी मकर राशि पर, और इनकी बलाबल 12 से 18 डिग्री के बीच में हो, तो आप ना चाहते हुए भी राजस्व विभाग में पकड़ हो जाती है, या आपकी उपस्थिति से, आपकी तेज से, आपकी पराक्रम से, आपकी निष्ठा से व्यक्ति अगले वाला निस्तेज, और एक जो ट्रेसपूर्ण वाणी है, जो दबावपूर्ण वाणी है, जो उसको मतलब प्रभावित करके अगले वाला दब जाता है। क्योंकि ऐसे भी राजा का साथ है, राजा भी नंबर 1 घर पे बैठा है, साथ में मंत्री भी पूरा एकदम प्रेशराइज पे है। मंगल को मंत्री का दर्जा दिया गया है ज्योतिषाचार्यों के द्वारा। तो इसी कारण से एक आपकी समाज में दबदबा बनी रहती है। दशमस्थ मंगल होने के बाद ये क्या, गरीबों की प्रेमी, और छठे भाव में शनि, छठे भाव में शनि का होना मंगल के कन्या के राशि पर यह शत्रुहंता योग बनाता है। और राहु भी, मतलब अगले वाले जो शत्रु है इनके दुर्योग है कि अनेक रोगों से घिर जाएंगे अंतिम समय में, या बचपन में बहुत रोग से घिर जाएंगे, ये उनकी दुर्योग है। परंतु उन दुर्योगों को अगर छोड़ दे, तो जब भी ये सामाजिक कार्य करेंगे, दशमस्थ शनि का घर हो, मकर या कुंभ का, तो व्यक्ति गरीब और दरिद्र, दुखी, जो परेशान वर्ग है, जिनको समाज में सताया जाता है, इनकी ये सपोर्टेड होता है। और इनके सपोर्टेड होने के कारण, इनके समर्थक होने के कारण इनकी पहचान बनी रहती है। और इनको भी रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क होता है, समस्याएं आती है, परंतु भय नहीं, निर्भीक व्यक्ति। और इनको पराजय करने के लिए बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र करते हैं, परंतु षड्यंत्र में शनि और राहु छठे भाव में होने से उस षड्यंत्रकारी को ऐसे मौत की नींद सुलाते हैं, जीते जी हर पल मरता रहता है। मतलब बहुत दुर्योग के समय हो और उस समय आक्रमण कर ले या कपटपूर्ण से आक्रमण कर ले तो अलग बात है। कई बार ये भी देखा गया है कि जब किसी व्यक्ति से मतलब संपूर्ण रूप से लड़ने में असमर्थ हो जाता है शत्रु,
तो फिर छल करता है, छल छिद्र का रास्ता अपनाता है, छल छिद्र के रास्ते पर इनको पराजित करने की कोशिश करता है, या तो मौत के घाट उतारने के लिए कोशिश करता है। हर व्यक्ति का कभी ना कभी, किसी न किसी समय, और राजनीतिक क्षेत्र में, और भारत में तो हिंदू का ही विरोध है अधिक। वो कैसे आगे चले गए, वो कैसे आगे चले जाएगा, इससे तो ये शत्रुहीनता योग बनाता है। परंतु ये मरते मरते शत्रु को भी छठी का दूध याद दिला देते हैं और उसको भी सिर निद्रा के लिए राम नाम सत्य कर ही देते हैं। या ये मर जाने के बाद भी अगर षष्ठ भाव में शनि और राहु हो तो वो भी मर जाता है, जो व्यक्ति इनके ऊपर षड्यंत्र का जाल बिछोना बिछाया था, उस बिछोना में स्वयं स्वतः सोना पड़ता है, उसको उस पलंग पर लेटा देता है ये योग। और धन की बात करें तो ऐसा कुंडली में धन ना होने की तो सवाल ही नहीं, क्योंकि विवादास्पद में जाना और सामाजिक कार्य में जाना ये कोई कम बात नहीं। परंतु छोटे से छोटे, गरीब से गरीब घर पर भी जन्म लेने पर भी इनकी समाज में दबदबा बरकरार कायम रहता है। परंतु इस कुंडली में एकमात्र दुर्योग है कि इनको अंतिम काल में अनेक रोग से या बचपन काल से इनको अनेक रोगों का सामना करके पार किए हुए इस प्रकार। परंतु ये व्यक्ति इस प्रकार योग बनने पर हमेशा इनकी दबदबा और कई वर्षों तक, कई दशक तक इनको याद किया जाता है, स्मरण किया जाता है, क्योंकि गरीबों के प्रेमी होते हैं और राजनेता ऑफिसर डरते हैं। राजस्व विभाग इनके अधीनस्थ होने के लिए मजबूर हो जाता है और ऐसा योग होने पर शत्रु भी खूब होता है, परंतु शत्रुओं को पराजय करते हैं। फिर भी अगर आप एक्टिव नहीं है और आप में समस्या है तो आप अपनी कुंडली को अध्ययन करा सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, आगे पुनः अगली वीडियो में मिलेंगे। जाते जाते सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करिए और एक बार सब्सक्राइब की बटन दबा दीजिए, लाइक की बटन को दबा दीजिए। जय श्री राम, राम राम।